ब्रह्मा, विष्णु, महेश, एक पर्चे पर लोगों के मन की बात लिखने वाले, दिव्य दरबार लगाने वाले बागेश्वर धाम सरकार या फिर पांडवकर सरकार के दरबार में जाने के बाद भी लोगों के कष्ट पूर्ण रूप से खत्म क्यों नहीं होते, या फिर कुछ टाइम के लिए तो उनको अपने दुखों से राहत मिल जाती है और उसके बाद कहानी फिर से पहले की तरह हो जाती है। इसी विषय पर आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं। तो अगर आप भी बागेश्वर धाम सरकार, पांडवकर सरकार या फिर करौली सरकार के लाइव दरबार में जाकर अपना पर्चा बनाकर भी अगर आपको अपने कष्टों से मुक्ति नहीं मिली है, भले ही आप भूत प्रेत की समस्या से जूझ रहे हों या फिर आपका भौतिक जीवन बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है, जो भी समस्या आप बागेश्वर धाम सरकार, करौली सरकार, पांडवकर सरकार के लाइव दरबार में लेकर गए थे, तो ऐसा क्यों होता है कि एक हफ्ते तक या फिर 3-4 महीनों तक ही आपकी हालत ठीक होती है, उसके बाद या तो आपकी हालत पहले जैसी हो जाती है या फिर और भी ज़्यादा खराब हो जाती है। वो क्यों होती है, इसी विषय का परम सत्य आज आपको इस वीडियो में बताया जा रहा है। तो पर्चा लिखने वाली सिद्धि के विषय में इससे पहले भी मैंने 4 सटीक वीडियो बनाए हैं, तो अगर आप मेरे इस वीडियो तक पहुंच ही गए हैं तो आपको पिछले 4 वीडियो भी ज़रूर देखने चाहिए और उन वीडियोस का लिंक मैं आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। तो अब आगे चलते हैं। आपने उस परम तत्व परमात्मा के स्वघटित कानून की जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल प्राप्त होगा के बारे में तो जरूर सुना होगा। तो जो भी लोग बागेश्वर धाम सरकार, पांडवकर सरकार या फिर करौली सरकार के लाइव दरबार में अपने कष्टों से मुक्ति प्राप्त करने हेतु गए होते हैं, वो एक्चुअल में अपने पूर्व जन्म या फिर इस जन्म के किसी बुरे कर्म की सजा काट रहे होते हैं और ये एक परम सत्य है। भले ही उनके दरबार में आपका पर्चा बना हो या फिर ना बना हो, अगर आपको आपके इस जन्म में ऐसा लगता है कि मैंने तो किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा, ना ही मैंने किसी की जायदाद हड़पने की कोशिश की, तो भी मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है, तो सीधी सी बात है, पूर्व जन्म के किसी बुरे कर्म की सजा आपको इस जन्म में भुगतनी पड़ रही है और ये भी एक परम सत्य है। और वैसे भी 99.9% लोगों की जो भी हालत खराब हुई होती है या तो इस जन्म के किसी बुरे कर्म की वजह से हुई होती है या फिर पूर्व के किसी जन्म के बुरे कर्म की वजह से होती है, लेकिन इंसान को अपना पूर्व जन्म याद नहीं रहता। तो इस जन्म में अगर उसके साथ कुछ बुरा हो रहा होता है तो वो बागेश्वर धाम सरकार, करौली सरकार या फिर पांडवकर धाम सरकार के दरबार में पहुंच जाता है कि मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं और मेरी हालत इतनी खराब क्यों हो रही है, मुझे मेरे दुखों से निजात दिलाएं। तो उसके बाद बागेश्वर धाम सरकार, पांडवकर सरकार या फिर करौली सरकार, जो कि निम्न स्तर के संत हैं, क्योंकि ये भक्ति मार्ग में सिद्धियों के लालच में फंस गए। हालांकि ये अपने द्वारा सिद्ध की गई सिद्धियों से कुछ इस तरह से काम करवाते हैं, जैसे कोई बहुत ज्यादा दुख भोगने वाला इंसान इनके दरबार में पहुंच जाता है तो जिन सिद्धियों से ये दूसरे के दुख दूर करने की बात करते हैं, वो सिद्धियां उस इंसान के इस जन्म के या फिर पूर्व जन्म में किए गए अच्छे कामों के फल आगे कर देती हैं और उसके बुरे कर्मों को पोस्टपोन कर देती हैं। तो कुछ समय के लिए तो उस पीड़ित की हालत ठीक रहती है और जैसे ही उसके पूर्व जन्म में या फिर इस जन्म में किए गए अच्छे कर्मों का कोटा खत्म हो जाता है, दोबारा से उसके द्वारा किए गए बुरे कर्म उसके जीवन में वापस आ जाते हैं। लेकिन इस बार उसकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि परमात्मा का स्वघटित कानून, जिसने जैसा कर्म किया उसको वैसा ही फल प्राप्त होगा, वो बिल्कुल फिक्स है। कोई भी बागेश्वर धाम सरकार, पांडवकर सरकार या फिर करौली सरकार जैसा साधक किसी भी इंसान के बुरे कर्मों को नहीं काट सकता। वो या फिर उनके द्वारा सिद्ध की गई सिद्धियां सिर्फ उस इंसान के अच्छे कर्मों को कुछ समय के लिए आगे कर देती हैं, जो कि बहुत कम होते हैं। जैसे ही उन अच्छे कर्मों का कोटा खत्म होता है, देन अगेन द बुरे कर्मों का कोटा टेक्स प्लेस एंड सिचुएशन बिकेम द सेम एज अर्लियर। तो वो लोग जिन्होंने पूर्व जन्म में बहुत ज्यादा बुरे कर्म किए थे, और भले ही उस इंसान के कितने भी जन्म हो जाएं, जब तक उन बुरे कर्मों का हिसाब पूरा नहीं होगा तब तक उस इंसान को दुखों से मुक्ति नहीं मिलेगी। हाँ, इसके लिए सिर्फ एक ही तरीका है, उस इंसान को बागेश्वर धाम सरकार, पांडवकर सरकार, करौली सरकार या फिर कोई अन्य दिव्य दरबार लगाने वाले निम्न स्तर के साधक को इग्नोर करके खुद ही उस परम तत्व परमात्मा की शरण में जाना होगा, उसके लिए प्रयास करना होगा। तब हो सकता है कि उस इंसान के बुरे कर्म कट जाएं, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि इस जन्म में या फिर पूर्व जन्म में किसी इंसान ने संपत्ति की लालच में अपने रिश्तेदारों का कत्ल कर दिया और उसकी संपत्ति हड़पने के बाद वो समाज के बीच में एक अच्छा खासा इंसान बनकर बैठा हुआ है। तो जिन भी लोगों का उसने संपत्ति के लालच में कत्ल किया था,
उसी जन्म में या फिर अगले किसी एक जन्म में उसके साथ भी सेम यही होता है। उसका बच्चा या बच्ची अचानक से आत्महत्या कर लेगा, या फिर उसके हस्बैंड की कोई हत्या कर देगा, या फिर सूक्ष्म जगत द्वारा उसको भूत प्रेत लगा दिया जाएगा। मतलब अच्छा खासा पैसा होने के बाद भी वो इंसान चैन से नहीं रह पाएगा। मैंने कई तरह के वीडियोज में इस तरह के कमेंट पढ़े थे कि बागेश्वर धाम सरकार, पांडवगढ़ सरकार दरबार में जाने के बाद भी लोगों की समस्या का समाधान नहीं हुआ है और भी ज्यादा उनकी हालत खराब हो चुकी है। सिंपल सी बात है, प्रारब्ध की व्यवस्था तो परमात्मा द्वारा की गई है जो कि अटल है। और गाइस, पर्चा लिखने वाली सिद्धि के विषय में मैं एक सीरीज चला रहा हूँ, तो आगे भी मैं पर्चा लिखने वाली सिद्धि के बारे में जो भी तथ्य मुझसे पिछले वीडियोज में या फिर इस वीडियो में मिस हो गए होंगे वो आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेंगे। भले ही मैं आपको पर्चा बनाने वाली सिद्धि के बारे में A to Z गुप्त रहस्य बता दूंगा, लेकिन साधना के मार्ग में पर्चा लिखने वाली सिद्धि हो या फिर कोई अन्य सिद्धि हो, वो सिर्फ एक लालच मात्र होती हैं। और जितने वक्त तक तुमने उन सिद्धियों से काम करवाया था, मतलब पर्चा लिखवाया था, उतने ही वक्त तक उस साधक की मृत्यु के बाद वो सिद्धियां उसे खींचकर अपने साथ ले जाती हैं और सेम यही काम करवाती हैं। मतलब उस इंसान के मुक्ति के मार्ग बंद हो जाते हैं। जय मां पराशक्ति।